हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ही होंगे। एक औरत को अल्लाह हर बार औलाद नरीना से नवाजता, मगर चंद माह बाद वो बच्चा फोत हो जाता। लेकिन वो औरत हर बार सब्र करती और अल्लाह की हिकमत से राज़ी रहती। मगर उसके सब्र का इम्तिहान तवील होता गया और इसी तरह एक के बाद एक उस औरत के 20 बच्चे फोत हुए। आखिरी बच्चे के फोत होने पर उसके सब्र का बंधन टूट गया। वो आधी रात को जिंदा लाश की तरह उठी और अपने खालिक हकीकी के सामने सजदा ज़ेर होकर अपना गम बयान करते हुए कहा, ए कोनो मकान के मालिक, तेरी इस गुनहगार बंदी से क्या खता हुई कि साल में 9 महीने खूने जिगर देकर इस बच्चे की तकलीफ उठाती हूँ, और जब वो बच्चा पैदा होता है तो सिर्फ चंद माह उसकी बहार देखना नसीब होता है। आए दिन मेरा दिल गम के हौल का शिकार रहता है कि मेरा बच्चा परवान चढ़ेगा भी कि नहीं। ऐ दुखी दिलों के भेद जाने वाले, मुझ बेनवा पर अपना लुत्फ़ो करम फरमा दे। रोते रोते उसे ऊँग आ गई। ख्वाब में एक शगुफ्ता पुरबहार बाग देखा जिसमें वो सैर कर रही थी, और सोने चांदी की ईंटों से बना एक महल नजर आया जिसके ऊपर उस औरत का नाम लिखा हुआ था। बागात और तजल्लियात देखकर वो औरत खुशी से बेखुद हो गई। महल के अंदर जाकर देखा तो उसमें हर तरह की नेमत मौजूद थी और उसके तमाम बच्चे भी उसी महल में मौजूद थे, जो उसे वहां देखकर खुशी से झूम उठे। फिर उस औरत ने एक गैबी आवाज़ सुनी कि तूने अपने बच्चों के मरने पर जो सब्र किया था, ये सब उसका अजर है। खुशी की इस लहर से उसकी आंख खुल गई। जब वो ख्वाब से बेदार हुई तो उसका सारा मलाल जाता रहा और उसने भीगी हुई आंखों से अर्ज किया, या इलाही, अब अगर तू इससे भी ज़्यादा मेरा खून बहा दे तो मैं राज़ी हूँ। अब अगर तू सैकड़ों साल भी मुझे इस तरह रखे तो मुझे कोई गम नहीं। ये इनामात तो मेरे सब्र से कहीं ज़्यादा हैं। इसलिए इंसान को हर हाल में सब्र का दामन थामे रखना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंसान को अल्लाह के करीब लेकर जाती है और सब्र का फल हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा हमें दिया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि बाकी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।